हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर चैनल योर डेली नीड्स। कैसे हैं आप सब? मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। वह टॉपिक है घर के माहौल को खुशनुमा कैसे बनाएं। आजकल जैसे जैसे घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे घर में अक्सर मनमुटाव होता रहता है। कभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, कभी मेरे और सासू माँ के बीच में, और कभी बच्चों के साथ, कभी आपस में भाई बहनों का, कभी बच्चों का पापा से किसी बात पर मनमुटाव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सोचा। अंततः मैंने सभी परिवार को एक साथ एक दिन शाम को चाय पर इकट्ठा किया और तब अपना यह निर्णय सबको सुनाया। सभी को बहुत प्यार से बैठाकर मैंने ये बातें समझाई और सभी इस बात पर एग्री भी हो गए। मैंने सभी से सबसे पहला प्रश्न किया, आखिर हम सब साथ रहते हैं और हम सब यदि चाहें तो हमारे घर में माहौल खुशी का रह सकता है। घर का माहौल कैसा होगा ये हम सब पर निर्भर करता है। सभी इस बात से एग्री भी थे कि घर का माहौल कैसा हो ये हम सब पर ही निर्भर करता है। मैंने फिर अपने बच्चों से पूछा, आप घर का कैसा माहौल चाहते हैं? तो उन्होंने चहकते हुए कहा, मम्मी हम तो घर में बहुत खुशनुमा माहौल चाहते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि जब आप जॉब से लौटें या तो आपको कैसा माहौल चाहिए? तो उन्होंने कहा, घर में शांति और प्यार भरा माहौल। मैंने अपनी सासू माँ से भी कहा, मम्मी आपको कैसा घर में अच्छा लगेगा? तो मम्मी ने कहा, जब सब खुश होंगे तो मैं तो खुश ही हूँ। घर में सब के सब, चाहे मैं हूँ चाहे परिवार के अन्य सदस्य, घर का माहौल खुशनुमा चाहते तो हम सभी हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? मैंने बच्चों से ही पूछा, अपने हस्बैंड से पूछा कि यदि हम चाहते हैं कि घर में खुशहाली रहे, क्योंकि हम सबकी चाहत यही है कि हमारे घर का माहौल खुशनुमा रहे, परिवार बहुत प्यार से आपस में रहे, फिर हम सभी ने मिलकर सोचा कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए और हमसे गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। तो फिर अपनी गलतियां हमें समझ में आई। ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, सिर्फ हम अपने ईगो और अहम के कारण, अपने आप को सही दिखाने के कारण उन पर बहस में पड़ जाते हैं और बहस इतनी बढ़ जाती है कि वह झगड़े का रूप ले लेती है। तो हम सभी ने बैठकर प्रण किया, आगे से छोटी सी छोटी बातों पर अहम नहीं करेंगे। अक्सर यही ईगो कि मैंने कहा और तुमने नहीं किया, या मैंने कहा था ना तुमसे ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। हम अगले की सुनना भी नहीं चाहते कि उसने ये क्यों नहीं किया। तो हम सभी ने प्रण किया कि हम अपने अहम को किनारे करके दूसरों की बातों को तवज्जो देते हुए कि वह कैसा चाहता है, यदि आज मैंने घर में कोई चटपटी सब्जी नहीं बनाई है तो कारण क्या था, यह पूछकर खाना नहीं खाएंगे। बच्चे अक्सर कह देते, मम्मी हमारे पसंद का नहीं है, हम नहीं खाएंगे। बच्चों को मैंने बहुत प्यार से समझाया। कई बार स्थितियाँ ऐसी नहीं होती, कई बार मैं बहुत व्यस्त होती हूँ, कई बार घर में कोई सामान नहीं होता, तब बच्चे भी इस बात को समझे कि माँ ने जो बनाया है वह उन्हें प्यार से खाना है। यदि आपको घर में कोई सामान नहीं मिल रहा है तो घर संभालना केवल माँ की जिम्मेवारी तो नहीं है, वह आपकी भी जिम्मेवारी है। बच्चों ने भी ये छोटी छोटी बातों को रियलाइज़ किया और सच बताऊं, जब से हम सभी ने अहम त्यागा है, अपनी छोटी छोटी जिम्मेवारियों को खुद निभाने की शुरुआत की है। अब मेरे हस्बैंड आकर जूते यहाँ वहाँ नहीं उतारते, वह शू रैक पर रखते हैं। नहाने के बाद तौलिया बिस्तरे पर नहीं छोड़ते, खुद ही उसे ट्राई करने के लिए टांग देते हैं। मेरे बच्चे चाय पीने के बाद अपने जो कप प्लेट्स हैं या नाश्ता करने के बाद अपनी प्लेट अपने रूम में ही नहीं छोड़ते, वो सिंक में पहुंचा देते हैं। सच बताऊं, उनके छोटे छोटे से काम मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी केयर करने लगे हैं और मैं भी उनके लिए छोटी छोटी तैयारियां करके रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि उनका मनचाहा खाना बनाकर उनके लिए रखूं, जैसा वो चाहते हैं वैसे मैं भी रहूं। बस इसी छोटी सी पहल से सच बताऊं, हमारे घर का माहौल इतना खुशनुमा हो गया है। तो कुछ ऐसी ही पहल आप भी कीजिए, एक दूसरे के हिसाब से जीना सीखिए, अपने आप को दूसरों के अनुसार ढालिए, उन्हें अपने अनुसार ढालने की बजाय जिस दिन आप दूसरे के अनुरूप चलने लगेंगे कि मेरे परिवार वालों को क्या नहीं पसंद, मैं ऐसा ना करूं जिससे परिवार में टेंशन हो। अक्सर मेरा बेटा बिना बताए बाहर चला जाता था, लेकिन जब से उसे पता चला कि इस बात से मम्मी पापा को टेंशन हो जाती है, मैं देर से लौटता हूँ तो दादी फिक्र करती है, तब से वह भी हमारी केयर करता है। यदि कहीं जाता भी है तो पूछ कर जाता है, लेट हो रहा हो तो फ़ोन कर देता है। बस उसकी यही छोटी सी बात हमें ये बताने लगी कि वो हमारी केयर करता है। बस अब घर का माहौल इतना खुशनुमा है, तो आप भी अपने घर में एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखना शुरू कीजिए। छोटी सी पहल आपके घर के माहौल को खुशनुमा बना सकती है। फ्रेंड्स, इस छोटी सी पहल में आप भी मेरा साथ दें और अपने घर का माहौल खुशनुमा बनाएं। इसी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।